हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मुझे आशा है आप बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि अगर हम कैसाग्रांडे टेस्ट कर रहे हैं तो उसके केवल एक टेस्ट द्वारा ही हम जो सॉइल है उसकी लिक्विड लिमिट हम लोग कैसे ज्ञात कर पाते हैं। देखिए, मैं अभी बोर्ड पे जो है नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि क्या है कि थोड़ा सा टाइम की कमी है और बोर्ड पे लिखने में, फिर मिटाने में, फिर लिखने में जो है ज़्यादा टाइम की जो है खपत होती है। तो मैं आपको एक ही बार जो है डायरेक्ट यहाँ पे बता दूंगा। बस फ़र्क इतना है कि जो है मेरा चेहरा जो है आपको नहीं दिखेगा, बस आप मेरी आवाज़ को सुन पाएंगे और मैं यहाँ पे लिखूंगा तो वो जो है आपको दिखेगा। ठीक है, तो बात ये है कि आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अब फर्क नहीं पड़ता ये कि अब मैं जो है बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ या कॉपी पेन से पढ़ा रहा हूँ। आपकी जो तैयारी है वो प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए और समझ में आनी चाहिए। मेन मुद्दा ये है। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, 1 पॉइंट मेथड। ठीक है, इसे हम 1 पॉइंट मेथड कहते हैं, क्योंकि कैसाग्रांडे टेस्ट को हम एक ही बार करते हैं और एक ही बार टेस्ट करके ही हम लिक्विड लिमिट ज्ञात करते हैं। 1 पॉइंट मेथड द्वारा लिक्विड लिमिट ज्ञात करना। ठीक है, अब इसमें हम लिख लेते हैं कि हम लोग क्या करते हैं। तो इसके द्वारा हम कैसाग्रांडे टेस्ट को एक ही बार करते हैं और उसी एक टेस्ट के आधार पे हम लिक्विड लिमिट ज्ञात कर लेते हैं। तो लिख लेते हैं, हम क्या करते हैं, इसके द्वारा CASAGRANDE कैसाग्रांडे टेस्ट के सिंगल ऑब्जर्वेशन द्वारा ही लिक्विड लिमिट का अप्रोक्सीमेट मान ज्ञात कर लेते हैं। तो कैसाग्रांडे हम टेस्ट करते हैं और एक ही बार टेस्ट में जो है हम लिक्विड लिमिट का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो अब जाहिर सी बात है कि हम एक ही बार टेस्ट कर रहे हैं और एक ही बार टेस्ट करने के बाद से हमें लिक्विड लिमिट प्राप्त हो जा रही है। तो ये जो लिक्विड लिमिट का मान होगा ये एक्यूरेट नहीं होगा, ये लगभग होगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेट में होगा, ये एक्यूरेट नहीं होगा। तो इसके लिए फार्मूला है। ठीक है, हम कैसे ज्ञात कर लेते हैं, इसके लिए फार्मूला है WL लिक्विड लिमिट इज इक्वल टू WN n/25 होल टू द पावर x। तो ये फार्मूला है, इस फार्मूले की मदद से हम जो है लिक्विड लिमिट का मान जो है हम लोग ज्ञात कर पाते हैं। अब इसमें सारे टर्मिनोलॉजी का है, समझ लेते हैं। ये WL तो लिक्विड लिमिट हो गई, हमें जो प्राप्त करना था। ये WN क्या है और ये N क्या है और ये X क्या है। ठीक है, तो N है जो, ये नंबर ऑफ ब्लो है। ठीक है, नंबर ऑफ ब्लो। ठीक, WN क्या हो गया, हमारा नंबर ऑफ ब्लो हो गया। जब हम कैसाग्रांडे टेस्ट को करते हैं तो उसमें हम जो सैंपल होता है, जो 12 mm का या 12.7 mm का, या हम कहें कि आधे इंच का जो हम खांचा बनाते हैं, उसे भरने के लिए कितने नंबर ऑफ ब्लो जो है लगा वो है। और हमने शुरुआत में सॉइल सैंपल जो बनाया था उसमें हमने कितना वाटर कंटेंट को मिलाया था। ठीक है, तो हम पहली बार टेस्ट करें तो वो जो 12 mm का खांचा है उसे भरने में जो है n नंबर ऑफ ब्लो लगे। तो इस n नंबर ऑफ ब्लो से संबंधित जो वाटर कंटेंट है, यानी कि हमने जो सॉइल सैंपल में वाटर मिलाया है वो क्या है, WN है। तो WN क्या है, WN है वाटर कंटेंट एट n नंबर ऑफ ब्लो। ठीक है, तो WN क्या है, वाटर कंटेंट है n नंबर ऑफ ब्लो पे, और ये WL हमारी लिक्विड लिमिट है, ये तो पता ही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x क्या है, तो x क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है,
x क्या है, कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट का मान जो है 0.068 से लेकर के 0.121 के बीच में होता है। ठीक है, अब देखो अगर नंबर ऑफ ब्लो का मान 22 30 के बीच में है, देन x इज इक्वल टू 0.1 हम लेते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखेंगे। तो अगर नंबर ऑफ ब्लो, अगर हमने जो सॉइल है उसकी लिक्विड लिमिट ज्ञात करने के लिए हमने कैसाग्रांडे ऑपरेटर से टेस्ट किया, और वो जो नंबर ऑफ ब्लो जो था वो 20 से और 30 के बीच में कुछ भी आया, क्योंकि देखो हमें यहाँ पे 25 नंबर ऑफ ब्लो से संबंधित जो वाटर कंटेंट होता है उसी को हम लिक्विड लिमिट कहते हैं। तो हमने टेस्ट किया और जो नंबर ऑफ ब्लो का मान है 20 से 30 के बीच में आया, तो ये जो हमारा कांस्टेंट है उसका मान हम 0.1 रखेंगे और यहाँ पे नंबर ऑफ ब्लो रखेंगे, और यहाँ पे n नंबर ऑफ ब्लो से संबंधित जो वाटर कंटेंट था। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि ये नंबर ऑफ ब्लो का मान 20 और 30 के बीच में नहीं आएगा, तो 25 नहीं आएगा, तो 20 और 30 के बीच में कुछ भी आया है तो ये वाटर कंटेंट का मान कुछ और आएगा। तो हम इस वाटर कंटेंट को रखेंगे और फार्मूले में नंबर ऑफ ब्लो की संख्या रखेंगे, और 20 और 30 के बीच में आया है तो ये 0.1 यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, लिक्विड लिमिट जो है मिल जाएगी। तो इस फार्मूले को याद रखेंगे। ऑब्जेक्टिव में जो है कभी कभी जो है क्या होता है कि फार्मूला जो है हमें पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब हम लिक्विड लिमिट ज्ञात करने के लिए एक और मेथड है, इसको हम वैसे तो हम लास्ट चैप्टर में कवर करते हैं, एकदम लास्ट का ये है, लेकिन फिर भी हम लिक्विड लिमिट पढ़ रहे हैं तो इसका यूज भी हम लिक्विड लिमिट ज्ञात करने के लिए करते हैं, तो यहीं पे हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इससे जो है क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। तो अगली विधि क्या है, तो अगला हमारा है स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन मेथड। तो इसकी सहायता से भी हम क्या करते हैं कि जो सॉइल है उसकी लिक्विड लिमिट हम लोग ज्ञात कर पाते हैं। तो हम लिखते हैं हेडिंग स्टैटिक कोन पेनिट्रोमीटर मेथड। स्टैटिक कोन पेनिट्रोमीटर मेथड, तो इसकी सहायता से भी हम जो है क्या करते हैं कि सॉइल की जो है हम क्या करते हैं, लिक्विड लिमिट ज्ञात करते हैं। तो इसमें देखिए क्या करते हैं कि इसमें हम 50 ग्राम जो है सॉइल सैंपल को लेते हैं, और उस 50 ग्राम सॉइल सैंपल का जो है उसमें उस सैंपल में हम लोग वाटर मिलाएंगे, और वाटर मिला करके उसका हम पेस्ट बना लेंगे, और पेस्ट बनाने के बाद जो हमारा सॉइल सैंपल है उसका हम लोग 50 mm, ठीक है, 50 mm डाया का जो है और 50 mm हाइट का हम लोग जो हमने सैंपल का पेस्ट बनाया है उस सैंपल को 50 mm डाया, ठीक है, 50 mm डाया और 50 mm हाइट में जो है सिलेंड्रिकल शेप में जो है हम बना लेते हैं। अब इसको बनाने के बाद से हमारा जो कोन पेनिट्रेशन अपरेटस है, ठीक है, या हम पेनिट्रोमीटर जो हमारा है उसमें रखते हैं, और उसमें जो हमारा कोन होता है उस कोन को इसके सरफेस पे ला करके छोड़ देते हैं। ठीक है, उस कोन को इस सरफेस पे ला करके छोड़ देते हैं। अब ये जब कोन इसके अंदर 30 सेकेंड में अगर 25 mm ये जो कोन है हमने इसके सरफेस पे ला के छोड़ दिया है, और ये कोन 30 सेकेंड में 25 mm पेनिट्रेट कर जाता है, तो 30 सेकेंड में 25 mm पेनिट्रेट कर जाता है, तो हम क्या करेंगे कि इस सैंपल का जो वाटर कंटेंट ज्ञात करेंगे, और वो जो वाटर कंटेंट होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, लिक्विड लिमिट कहेंगे। ठीक है, तो ये है मेथड इसका, ऐसे हम जो है इसको करते हैं। तो अगर हमने 30 सेकेंड में हमने कोन को यहाँ पे जो कोन पेनिट्रेशन है, जो कोन हमारा पेनिट्रेट करेगी, उस कोन को हम यहाँ पे सरफेस पे ला के छोड़ दिए, और 30 सेकेंड में वो पेनिट्रेट किया, वो 25 mm पेनिट्रेट नहीं किया, 25 mm से कम पेनिट्रेट किया या 25 mm से ज़्यादा पेनिट्रेट किया, तो उस केस में क्या है कि उस केस में फार्मूला है, और उस फार्मूले में
जितना पेनिट्रेट किया है, ठीक है, और मान लो कि जो भी पेनिट्रेट किया है, मान लो 20 mm पेनिट्रेट किया, 30 mm पेनिट्रेट किया, तो इस 30 mm से संबंधित जो भी हमारा वाटर कंटेंट है उसको उस फार्मूले में पुट करेंगे और हमारा क्या होगा कि जो लिक्विड लिमिट है वो निकल के आ जाएगा। तो ये इसका क्या है, प्रोसेस है। अब हम क्या करते हैं कि हम लोग लिखते हैं, ठीक है, कैसे कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कोन पेनिट्रेशन जो है, पेनिट्रोमीटर जो हमारा है उसे हम बनाते हैं, ठीक है। तो देखो सिंपल सा ये डायग्राम है, मैं आपको वहाँ पे वीडियो में जो असली वाला है उसे मैं दे दूंगा, ठीक है, ला करके लगा दूंगा और आप जो है उसे देख लेंगे। तो ऐसा कुछ जो है यहाँ पे रीडिंग होती है, यहाँ पे क्या होता है, हमारा कोन होता है, ठीक है, और यहाँ पे ये सैंपल है, ठीक है ना। अब ये सैंपल है तो इसका जो डाया है यहाँ पे वो क्या है 50 mm है, और इसकी जो हाइट है ये भी क्या है 50 mm है, और इसके ऊपर जो है एक डिस्क लगी होती है, ठीक है। ये डिस्क जो है वेट बढ़ाने के लिए लगी होती है, तभी तो क्या है कि ये पेनिट्रेट करेगा इस पे। तो ऐसा कुछ जो है अरेंजमेंट होता है, तो इसको हम कहते हैं रॉड, और ये क्या है हमारा डिस्क, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। तो ये हमारा रॉड हो गया, ये हमारा डिस्क हो गया, और ये सैंपल की ये क्या हो गया, हम इसे लिख देते हैं सैंपल, ठीक। तो ऐसा कुछ जो है अरेंजमेंट होता है। अब देखो ये क्या है, ये क्या है कोन, ठीक है ना। अब मैं इस कोन को यहाँ पे सेपरेट ही बना देता हूँ ताकि अच्छे से आपको समझ में आए। तो ये क्या है कोन, ऐसे अरेंजमेंट है। तो ये जो कोन है, इस कोन का यहाँ से जो ये एंगल बन रहा है, ठीक है, तो ये एंगल जो है कितना होता है, ये एंगल जो होता है वो 30 डिग्री प्लस माइनस 1 के जो है बीच में होता है। इस बात को जो है ध्यान में रखेंगे, और जनरली कहें तो हम 31 डिग्री जो है लेते हैं। तो ये जो ऑब्जेक्टिव में जो है पूछ चुका है कि स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन मेथड में जो कोन होता है उसका जो एंगल होता है पेनिट्रेट वाला ये वो कितना होता है, तो वो 31 डिग्री जो है दे रखा है। तो 30 प्लस माइनस 1 यानी कि 29 से 31 के बीच में जो है आपको एग्जाम में कुछ भी दे सकता है। तो इसको ध्यान में रखेंगे, ये क्या है इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इम्पोर्टेंट है। तो इसके पहले जो मैंने आपको सारा कुछ जो है प्रोसेस बताया उसे हम लिखते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि लगभग, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट में लगभग 50 ग्राम जो है सॉइल सैंपल लेकर हम लोग लगभग जो है 50 ग्राम सॉइल सैंपल लेते हैं। फिर उसमें क्या कहते हैं लेकर पानी मिलाकर जो है पेस्ट बना लेते हैं, ठीक है ना। पानी मिलाकर प्लास्टिक पेस्ट, प्लास्टिक का मतलब है कि उसे हम जिस आकार में चाहें, जैसे चाहें वैसे हम उसे मोल्ड कर सकें, उसे हम ढाल सकें, ठीक है ना। तो अगर प्लास्टिक रहेगा तभी तो हम उसे इस शेप में बना पाएंगे। तो इस वजह से यहाँ पे टेक्निकल टर्म है प्लास्टिक पेस्ट, ठीक है। और इसे हम और टेक्निकल भाषा में कहें तो प्लास्टिक सॉइल मास, ठीक है, बना लेते हैं। अब बनाने के बाद क्या करते हैं, अब इस सॉइल मास के द्वारा इसके द्वारा 25 mm डायमीटर तथा 50 mm डायमीटर तथा 50 mm हाइट का सिलेंडर बनाते हैं, सिलेंडर बनाते हैं। तो ये चीज हमने कर लिया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, सिलेंडर को
सिलेंडर को पेनिट्रोमीटर, अगर आपको ज़्यादा स्लो लगे तो आप जो है वीडियो की स्पीड क्या करेंगे, बढ़ा लेंगे, ठीक है। पेनिट्रोमीटर में रखकर कोन को सरफेस तक लाकर स्वतंत्र रूप से छोड़ देते हैं। तो हमने जो 50 mm डाया और 50 mm हाइट का जो सॉइल मास का जो सिलेंडर बनाया है उसको हम पेनिट्रोमीटर में यहाँ पे नीचे रख देंगे, और ये जो हमारा कोन है, ठीक है, ये रॉड समेत जो कोन है इसे हम इसके सरफेस पे लाएंगे और ला करके स्वतंत्र रूप से छोड़ देंगे। तो स्वतंत्र रूप से कहने का मतलब है कि इस पे किसी भी तरह का जो है फोर्स, फ्रिक्शन कुछ भी जो है कार्य नहीं करेगा, वो फ्री रहेगा। मतलब कि केवल और केवल जो है पृथ्वी का ग्रेविटेशन जो है कार्य करेगा, ग्रेविटेशन भी कार्य नहीं करेगा। इसके ऊपर जो ये डिस्क का वेट जो है और ये रॉड का जो वेट होता है वो कार्य करेगा, ठीक है। तो एक चीज यहाँ पे और लिख लेंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ, वेट ऑफ डिस्क प्लस रॉड। तो ये जो डिस्क है और ये जो रॉड है इसका, और इसके बाद से एक और है कोन, समझ रहे हो, ये डिस्क और ये जो रॉड लगी हुई है और ये कोन है हमारा, इन तीनों का वेट जो है 80 ग्राम के बराबर होता है, ठीक है। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे, ऑब्जेक्ट की दृष्टि से क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमने क्या किया है कि जो कोन है उसको ये जो सॉइल मास का जो सिलेंडर है उसके सरफेस पे लाके छोड़ दिया है। अब क्या है, छोड़ देते हैं। इसके बाद क्या है कि 30 सेकेंड में दिख रहा है आपको, 30 सेकेंड में कोन का पेनिट्रेशन, 30 सेकेंड में क्या करते हैं कि कोन का पेनिट्रेशन जो है नोट कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं। तो 30 सेकेंड में जो है कोन का जो है कुछ ना कुछ जो है पेनिट्रेशन हुआ होगा। पेनिट्रेशन का मतलब है कि धंसना। तो अब जो सॉइल मास है वो गीला है ही, अब हम कोन का वेट 80 ग्राम है तो हम उस पे ला करके छोड़ देंगे उसके सरफेस पे। तो वो अपने वेट के कारण क्या होगा कि वो जो सॉइल मास का जो ये सॉइल मास है इसमें क्या होगा कि अपने वेट के कारण क्या होगा, धंस जाएगा, ठीक है। तो वो कितना धंसा हुआ है उसे हम नोट कर लेंगे, उसी को हम कह रहे हैं पेनिट्रेशन, ठीक है ना। अब यहाँ पे और आगे लिखते हैं कि जिस वाटर कंटेंट पर 30 सेकेंड में कोन का पेनिट्रेशन 25 mm प्राप्त हो उसे लिक्विड लिमिट कहते हैं। तो स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन मेथड में मेन यही है कि जिस वाटर कंटेंट पे 30 सेकेंड में उसका पेनिट्रेशन जो है वो 25 mm प्राप्त हो उसे ही हम क्या कहेंगे, लिक्विड लिमिट कहेंगे। लेकिन आप बात एक ये सोचो कि हम स्टैटिक कोन पेनिट्रोमीटर जो है हम इसके द्वारा हम क्या कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि हमें पहले से पता है कि हम कितना वाटर डालेंगे कि जो पेनिट्रेशन है वो 25 mm हो। तो हमने जो भी कुछ भी वाटर जो सॉइल मास में हम मिलाएंगे तो वो क्या होगा कि पहली बार में ही 30 सेकेंड में 25 mm पेनिट्रेशन नहीं होगा।
तो या 30 सेकेंड में जब हम उसका पेनिट्रेशन चेक करेंगे तो वो या तो 25 mm से कम होगा या 25 mm से ज़्यादा होगा। तो अगर ज़्यादा या कम होगा तो इसके बाद से क्या है, फार्मूला है। तो इसको हम लिखते हैं कि टेस्ट के बाद ठीक है, यदि पेनिट्रेशन 20 to 30 mm, तो टेस्ट हमने किया और टेस्ट के बाद में जो हमारा पेनिट्रेशन है यानी कि जो कोन है हमारा वो अगर 20 से 30 mm के बीच में अगर धंसा हुआ है, ठीक है ना, पेनिट्रेशन 20 to 30 mm के बीच में आए तो निम्न, नीचे मैं फार्मूला लिखूंगा, निम्न फार्मूला की सहायता से सॉइल की लिक्विड लिमिट ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर हमारा पेनिट्रेशन 20 से 30 के बीच में आ रहा है तो हम लोग इस फार्मूले की सहायता से जो है लिक्विड लिमिट ज्ञात करेंगे। WL इक्वल टू WY प्लस 0.01, ठीक है, 25 माइनस Y इंटू WY प्लस 15%, ये हमारा फार्मूला है। और इस फार्मूले की मदद से क्या करेंगे हम कि जो है कोन, स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन द्वारा जो है सॉइल की पेनिट्रोमीटर मेथड द्वारा जो है हम सॉइल की लिक्विड लिमिट ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे WL क्या है, तो ये यही हमारा क्या है, लिक्विड लिमिट है, लिक्विड लिमिट। अब इसमें WY क्या है और ये Y क्या है, ठीक है। अब ये 25 क्या है, ये तो आप जान ही रहे हैं कि 25 mm क्या है, ये पेनिट्रेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं Y क्या है, ठीक है। तो Y पेनिट्रेशन है, Y क्या है, पेनिट्रेशन है। मान लो हमने टेस्ट किया तो उसका कुछ ना कुछ पेनिट्रेशन आएगा। तो इसका जो पेनिट्रेशन कुछ भी है 20 से 30 की, जो हमारा वाटर कंटेंट होगा, ठीक है, वो वाटर कंटेंट क्या है, WY है। WY क्या है, वाटर कंटेंट एट Y पेनिट्रेशन। तो WY क्या है, Y पेनिट्रेशन पे वाटर कंटेंट है और Y क्या है, पेनिट्रेशन है। और ये 25 है, ये जो 25 mm जो हमारा मेन डेफिनेशन है वो है। और ये 15% क्या है कि जो भी हमारा वाटर कंटेंट आएगा WY, इसमें हम 15% जो है और जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो ये फार्मूला है और ये पूरा हमारा क्या है, स्टैटिक कोन पेनिट्रोमीटर मेथड। इसके द्वारा हम जो है सॉइल की लिक्विड लिमिट भी हम लोग ज्ञात करते हैं। तो इसमें जो है आपको याद रखने वाली बात क्या है कि ये जो सैंपल की साइज क्या है, तो सैंपल का डाया है 50 mm और हाइट है 50 mm, ये बात ध्यान में रखने वाली है। और मुख्य रूप से इसको तो भूलना ही नहीं है, 30 डिग्री प्लस माइनस 1 जो है ये जो कोन का एंगल है वो होता है। और ये डिस्क, रॉड और कोन सहित जो है ये पूरा वेट इसका कितना होता है, तो 80 ग्राम होता है, ये याद रखने वाला है। और ये जो डेफिनेशन है ये याद रखने वाली बात है, ठीक है। तो ये रहा जो है हमारा स्टैटिक कोन पेनिट्रोमीटर मेथड द्वारा हम लोग सॉइल की लिक्विड लिमिट ज्ञात करते हैं। अगर हम इसी टेस्ट को कई बार करते हैं तो हम जो है कैसे सॉइल की लिक्विड लिमिट जो है हम प्राप्त कर पाएंगे। तो इसके द्वारा हम क्या करेंगे, देखो क्या करेंगे कि अलग अलग, इसे मैं लिखता हूं और इसके बाद से हम समझते हैं। अलग अलग मान लो इसको, इस टेस्ट को
इसी जो है पेनिट्रोमीटर द्वारा ही हम लोग कई बार टेस्ट करेंगे। तो कई बार टेस्ट करेंगे तो हमें जो है कई बार पेनिट्रेशन मिलेगा अलग अलग, और उस पेनिट्रेशन से संबंधित हमें कई बार जो है वाटर कंटेंट भी मिलेगा अलग अलग। तो उस पेनिट्रेशन और उस वाटर कंटेंट में जो है हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, और उस ग्राफ प्लॉट करने के बाद हम 25 mm पेनिट्रेशन से संबंधित जो हमारा वाटर कंटेंट होगा वही हमारा क्या होगा, लिक्विड लिमिट होगा। तो वही चीज़ है, अलग अलग वाटर कंटेंट पर अलग अलग वाटर कंटेंट पर क्या होगा कि अलग अलग पेनिट्रेशन का मान ज्ञात करके इनके बीच ग्राफ प्लॉट करके भी सॉइल की लिक्विड लिमिट ज्ञात कर सकते हैं। तो ऐसे हम जो है सॉइल की लिक्विड लिमिट है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो फार्मूला है ये तो है कि हम एक ही बार टेस्ट करेंगे इसके द्वारा, तो हम एक ही बार टेस्ट में हमें जो है लिक्विड लिमिट का अप्रॉक्सीमेट जो मान है वो प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अगर हम बार बार मान लो कि कई बार हम टेस्ट करेंगे, तो कई बार टेस्ट करेंगे तो कई बार जो है हमें पेनिट्रेशन मिलेगा, और उस पेनिट्रेशन से संबंधित हमें कई बार जो है क्या होगा कि लिक्विड लिमिट मिलेगा। तो हम यहाँ पे नीचे की तरफ लिख रहे हैं पेनिट्रेशन, और यहाँ पे हमारा क्या है वाटर कंटेंट। अब मैंने कई बार आपको बताया है कि जो वाटर कंटेंट होता है उसी को हम लोग लिक्विड लिमिट कहते हैं, और जब हम उस लिक्विड लिमिट कहते हैं तो जो सॉइल है वो पूरी तरीके से लिक्विड की तरह व्यवहार करती है। तो 30 सेकेंड में जो पेनिट्रेशन है वो मान लो कि ये है y1 है, ठीक है, y1 मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये y1 है, और इससे संबंधित जो हमारा वाटर कंटेंट है वो ये है। तो इसको हम ऐसे करके मिलाएंगे तो हमको ये पॉइंट मिल गया। फिर y2 दोबारा हमने टेस्ट किया तो ये पॉइंट मिला, तो इस पॉइंट को हम ऐसे करेंगे और इससे संबंधित जो है वाटर कंटेंट ये है, तो इसको मिलाएंगे तो ये ए मिल गया। तो ऐसे आप समझ रहे हैं। तो ऐसे हमें जो है पॉइंट अलग अलग जो है टेस्ट करेंगे तो हमें अलग अलग जो है पॉइंट क्या होगा कि मिल जाएगा, ठीक है। अब ये जो ये लाइन मिल रही है ये कुछ भी हो सकता है, चाहे कैसे भी हो सकती है। अब ये लाइन जो है डिपेंड करेगी कि हमारी जो सॉइल है वो किस प्रकार की सॉइल है। तो हम ऐसे यहाँ पे हमारा पेनिट्रेशन है और इधर हमारा क्या है वाटर कंटेंट है। तो हम इस पेनिट्रेशन में अब देखो पहली बार जो पेनिट्रेशन होगा तो पेनिट्रेशन का ये तो कुछ मान होगा ना, ये 10 mm, 5 mm, 20 mm, 30 mm जो भी होगा। तो इसमें कहीं पे हमें जो है 25 mm दिखेगा पेनिट्रेशन, ठीक है। तो इस 25 mm पेनिट्रेशन को ऐसे ऊपर की तरफ जाएंगे, और ये जो हमारा ग्राफ, ये जो हमारी लाइन है, इस लाइन पे जहाँ कट करेगा इसको हम वाटर कंटेंट से संबंधित मिला देंगे, और ये जो वाटर कंटेंट होगा यही क्या होगा हमारा लिक्विड लिमिट होगा। तो हम ऐसे भी जो है कई बार टेस्ट करके और इसे ग्राफ जो है प्लॉट करके भी हम जो सॉइल है उसकी लिक्विड लिमिट जो है हम ज्ञात कर पाते हैं। अब हम देख लेते हैं कि जो स्टैटिक कोन पेनिट्रोमीटर मेथड है इसका जो है एडवांटेज क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हेडिंग लिख लेंगे एडवांटेज ऑफ स्टैटिक कोन पेनिट्रोमीटर मेथड। तो इसका एडवांटेज क्या है ये देख लेते हैं। तो इसके द्वारा ही इसका एडवांटेज मुख्य रूप से यही है कि इसका जो है रिजल्ट जो होता है, इसका रिजल्ट फट गया, इसका रिजल्ट कैसाग्रांडे की
अपेक्षा, इसका जो रिजल्ट होता है कैसाग्रांडे की अपेक्षा क्या होता है, अधिक शुद्ध होता है। तो पहला एडवांटेज ये हो गया। और दूसरा एडवांटेज क्या है कि इसकी जो क्रिया विधि है, ठीक है ना, वो क्या है, आसान है। इसका क्रिया विधि क्या है, आसान है। तो हमने आपको पढ़ाया है, बताया है, कैसाग्रांडे टेस्ट भी बताया है और स्टैटिकोन पेनिट्रोमीटर मेथड भी है लिक्विड लिमिट ज्ञात करने के लिए। तो आप दोनों में देख लीजिए कि जो है कौन आसान है। तो ये वाला जो टेस्ट है इसको करना कैसाग्रांडे की अपेक्षा क्या है, आसान है। ठीक है, तो ये जो है दो इसके एडवांटेज हो गए। अब देखो एक और चीज मैं आपको बताता हूँ। पहले यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, मैक्सिमम, मैक्स या मैक्स यहाँ पे लिखता हूँ, मैक्सिमम रेंज ऑफ लिक्विड लिमिट फॉर क्ले। तो क्ले के लिए जो लिक्विड लिमिट का रेंज है वो 0 से 1000 के बीच में है। अगर हम बात करें सिल्ट की, मैक्सिमम रेंज ऑफ लिक्विड लिमिट फॉर सिल्ट, तो जो इसके लिए जो रेंज है वो 0 to 100 है। तो ऐसा क्यों है, तो जो लोग शुरू से ही मेरे वीडियो को देखते आ रहे होंगे वो जो है जल्दी समझ जाएंगे, और जो लोग नहीं देखते आ रहे हैं वो भी समझ पाएंगे, क्योंकि मैं अभी आपको फिर से बता रहा हूँ। देखो इसमें अंतर इस वजह से है कि मैंने बताया है कि जो क्ले होता है वो क्ले का जो साइज होता है वो 2 माइक्रोन से क्या होता है, छोटा होता है। जो क्ले है इसकी जो साइज है वो 2 माइक्रोन से क्या होती है, छोटी होती है। और ये जो सिल्ट है, जो सिल्ट की साइज है वो 2 माइक्रोन से जो है 75 माइक्रोन के बीच में होती है। सिल्ट क्या होता है, 2 माइक्रोन से 75 माइक्रोन के बीच में होता है। ठीक है, अब देखो मुझे एक्यूरेट जो है इसकी साइज याद नहीं है, लेकिन लगभग यही होता है साइज, ठीक है ना। तो देखो ये जो सिल्ट है, सिल्ट जो है, सिल्ट के कण जो है इससे क्या है, क्ले से सिल्ट के कण क्या है, बड़े बड़े हैं, और ये जो क्ले के कण हैं वो छोटे छोटे हैं। तो आप एक बात जो है समझने के लिए बताओ कि जैसे मैं आपसे तुलना करने के लिए कह रहा हूँ कि आप जो है एक रेत है, जो बालू है वो ले लो। तो बालू जो है कैसे पड़ा रहता है, तो आप मुझे बताओ कि जो सैंड होता है उसमें वाइट्स जो होते हैं, जो सैंड के पार्टिकल हैं उनके बीच में जो वाइट्स हैं वो क्या होते हैं। अगर हम पूरे सैंड की बात करेंगे तो उस पूरे सैंड में जितने भी सारे वाइट्स होंगे वो ज़्यादा होंगे। लेकिन एक और हम इससे बड़ा जो है चीज़ ले लेते हैं। मान लो कि हमने गिट्टी ले लिया, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ब्लास्ट। आपने जो गिट्टी देखी होगी काली वाली या कुछ भी सफ़ेद वाली, जो भी आपने देखा होगा, तो वो सैंड से तो बड़ा ही है। तो उसके पार्टिकल भी ऐसे आपस में जो है, उसके जो कण होते हैं वो भी आपस में रहते हैं। तो अगर हम सेम साइज में सेम, अगर एक ट्राली जो है, एक ट्राली हमने गिट्टी ले लिया और एक ट्राली हमने सैंड ले लिया, तो आप दोनों की तुलना करोगे तो जो सैंड में जो 2 पार्टिकल के बीच में जो गैप होगा वो छोटा होगा, और ये जो गिट्टी है इनके 2 पार्टिकल के बीच में जो गैप होगा वो बड़ा होगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है। लेकिन इस सैंड में, इस पूरे सैंड में जो टोटल वाइट्स का मान होगा, ठीक है, इस टोटल जो वाइट्स का मान होगा इस पूरे सैंड में वो ज्यादा होगा इस ब्लास्ट के। समझ में आ रहा है। तो अगर हम इस पूरे सैंड की बात करें तो इस पूरे सैंड में टोटल नंबर ऑफ वाइट्स का जो मान होगा वो ज़्यादा होगा, और इसकी हम बात करें ब्लास्ट की तो इसका जो टोटल नंबर ऑफ वाइट्स का मान होगा वो कम होगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे
कि अगर कोई भी पार्टिकल जितना छोटा होगा उसके टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स जो होंगे या टोटल वॉइड्स जो होंगे वो बहुत ही ज़्यादा होंगे। अगर कोई कण है बड़ा बड़ा है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स का मान जो है क्या होगा, कम होगा, या टोटल जो वॉइड्स होगा उसका मान क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो ये सैंड क्या था, महीन था, और ये बेलास्ट क्या है, गिट्टी क्या है, मोटी है। तो इसी तरीके से यहाँ पे समझने के लिए क्ले और सिल्ट में तुलना करें तो क्ले की साइज जो है वो 2 माइक्रोन से क्या है, छोटी है, और ये सिल्ट की साइज क्या है, 2 माइक्रोन से 75 माइक्रोन के बीच में है। तो क्ले में जो टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स होंगे वो, क्ले में जो वॉइड्स का मान होगा, टोटल वॉइड्स का मान होगा वो ज़्यादा होगा, और सिल्ट में जो टोटल वॉइड्स का मान होगा वो कम होगा। ठीक है, तो देखो जो वाटर रहता है, हम जब सॉइल की लिक्विड लिमिट, कुछ भी लिमिट ज्ञात करते हैं तो जो वाटर होता है वो वाटर कहाँ जाता है, ये सॉइल है, ये क्या है, अब सॉइल है, तो इस सॉइल के बीच में ये जो गैप है इसी में तो वाटर हमारा भरा रहता है, इसी में क्या रहता है, हमारा वाटर भरा रहता है। ये सॉइल है तो सॉइल के बीच में ही क्या रहता है, हमारा वाटर भरा रहता है। तो जब इसका जो है वॉइड्स का मान, क्ले के वॉइड्स का मान ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है कि इसमें जो वाटर भी भरेगा वो वॉइड्स के बराबर ही भर जाएगा, है कि नहीं। तो क्ले में जो वाटर का मान होगा वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और ये सैंड क्या है, ये जो सिल्ट है, इस सिल्ट में जो टोटल वॉइड्स है वो कम ही है, तो इस टोटल वॉइड्स में वाटर भरेगा फिर भी क्या रहेगा, वो कम ही रहेगा। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो अगर हम क्ले के लिए लिक्विड लिमिट ज्ञात करेंगे तो इसका जो वेरिएशन है 0 to 1000 होता है, मतलब कि इसमें जो इसका रेंज है, समझ रहे हो ना, अगर इसका जो रेंज है वो 0 to 1000 है और इसका रेंज क्या है, कम है, क्योंकि इसमें टोटल जो है, सिल्ट में जो टोटल वॉइड्स का मान है कम है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें जो वाटर कंटेंट आएगा टोटल वो कम ही आएगा। और ये क्ले में जो है वॉइड्स का मान ज़्यादा है तो इसमें जो टोटल वॉइड्स का मान आएगा वो ज़्यादा आएगा। समझ में आया। तो ये बात है, तो ये तो क्या है, फैक्ट है, मतलब ये डाटा है, इसको आपको याद रखना है। तो मैक्सिमम रेंज ऑफ लिक्विड लिमिट फॉर क्ले, तो क्ले के लिए मैक्सिमम रेंज जो है 0 से 1000 के बीच में है, और जो मैक्सिमम रेंज है लिक्विड लिमिट की वो सिल्ट के लिए क्या है, 0 to 100 है। तो मुझे ऐसा है आपको समझ में आया होगा। अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो अगर मैं ऐसे ही कॉपी पेन पे पढ़ा रहा हूँ तो क्या आपको अच्छा लग रहा है, आप कमेंट करना, ठीक है। नहीं तो क्या है कि मैं ऐसे ही मैं अभी पढ़ाऊँगा, ठीक है ना, क्योंकि टाइम ज़्यादा लगता है वैसे। तो इसके आगे हम पढ़ेंगे कि प्लास्टिक लिमिट है उसको हम कैसे ज्ञात करते हैं, और उससे संबंधित जो भी टेक्निकल टर्म होंगे, जो भी डाटा होंगे वो हम अगले वीडियो में समझेंगे। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया हो तो जो है क्या करना, आप कमेंट करना और मैं उसे क्या करूँगा, अगले वीडियो में शामिल करूँगा, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू।